नमस्कार दोस्तों रामायण हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो रामायण में कई पात्र हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर प्रभु श्री राम से इसे जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर रावण ना होता तो शायद ही रामायण की रचना हो पाती। रावण को लोग अनीति, अनाजर, काम, क्रोध, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं, परंतु लोग ये भूल जाते हैं कि रावण में भले ही कई दुर्गुण हो, लेकिन वो एक प्रकांड विद्वान और ज्ञानी भी था। पर गलत समय में जन्म लेने के कारण रावण ज्ञानी होते हुए भी राक्षस प्रवृत्ति का हो गया था। आज हम आपको इस वीडियो में रावण के जन्म का रहस्य बताएंगे। सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण के जन्म के बारे में कई तरह की पौराणिक कथाओं का विवरण मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र और पुलस्त्य मुनि का पोता था। कथा के अनुसार माल्यवान, माली और सुमाली नाम के 3 दैत्य हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्ति के बाद ये तीनों भाई तीनों लोकों में देवताओं, ऋषि मुनियों इन सब पर अत्याचार करने लगे। यह देखकर सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और बचाने को कहा, पर भगवान शंकर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि तीनों दैत्य मेरे हाथों नहीं मारे जा सकते, इसलिए आप सभी श्री विष्णु के पास जाएं। भगवान शंकर की मुख से ये बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए विष्णु के पास चले गए। विष्णु जी के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने दैत्यों के बारे में बताया और रक्षा करने की विनती भी की। देवताओं की बात सुनकर विष्णु जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप सभी जाएं और भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत करें। देवताओं के जाने के बाद विष्णु जी पृथ्वीलोक की ओर चल दिए और तीनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा। तत्पश्चात भगवान विष्णु और तीनों भाई माल्यवान, माली और सुमाली इनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया एवं माल्यवान और सुमाली डर कर पाताल लोक भाग गए। कुछ समय बाद सुमाली पाताल लोक से बाहर निकल पृथ्वी पर भ्रमण करने आया, लेकिन अंदर से वो डर रहा था कि कहीं कोई देवता उसे देख न ले। इसी वजह से सुमाली कुछ समय बाद ही पाताल लोक वापस चला गया था। वापस आकर सुमाली सोचने लगा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय मिल सके। फिर सुमाली को लंका नरेश कुबेर का ध्यान आया। तब उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह कुबेर के पिता ऋषि विश्वश्रवा से करा दे, जिससे देवताओं जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाए। यही बात उसने अपनी पुत्री केकसी को जाकर बताई। केकसी दैत्य पुत्री होते हुए भी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए केकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। पिता की आज्ञा पाते ही केकसी ऋषि विश्वश्रवा से मिलने वहां से निकल पड़ी, लेकिन पाताल लोक से पृथ्वी पर आने में उसे वक्त लग गया। जब वो ऋषि विश्वश्रवा के पास पहुंची तो शाम हो चुकी थी, साथ ही बादलों के गरजने के साथ बारिश भी हो रही थी। केकसी ने सबसे पहले ऋषि को प्रणाम किया। उसके बाद उसने उनसे विवाह करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। केकसी की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे कन्या, मैं तुम्हारी ये इच्छा तो पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अशुभ समय में आई हो, इसलिए तुम्हारा पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। यह सुनकर केकसी ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोली, हे ब्रह्मवादी, मैं ऐसे दुराचार पुत्र को लेकर क्या करूंगी? मुझे तो आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहिए। केकसी के बार बार विनती करने पर ऋषि ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और पुत्र दूंगा जो मेरी तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह कुछ समय बाद केकसी ने 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अनोखी वीडियो हम लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। धन्यवाद।